अब अपने बात करें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ वारफेरिन इज विटामिन के। ठीक है, अगर ओवरडोज हो गई विटामिन के की, वारफेरिन की, तो विटामिन के दे दो। is used as anticoagulant in the laboratory to prevent clotting in blood sample collecting for transfusion। सोडियम सिट्रेट को यूज़ किया जाता है एंटीकोगुलेंट की तरह लैब में, ताकि प्रिवेंट हो सके क्लॉटिंग ब्लड सैंपल की, जो कि ट्रांसफ्यूजन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन यूज फॉर स्टोरेज ऑफ होल ब्लड एंड हाइड्रोसिट्रिक एसिड। एक एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन का इंग्रेडिएंट जो यूज़ होता है स्टोरेज के लिए सभी पूरे ब्लड को, हाइड्रोसिट्रिक एसिड। एनहाइड्रस सिट्रिक एसिड यूज़ होता है एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन के इंग्रेडिएंट में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज़ फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी? यूरोकाइनेज। इसमें से कौन से एंजाइम का फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी है? यूरोकाइनेज। ओरल एंटीकोगुलेंट्स आर मॉनिटर्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ओरल एंटीकोगुलेंट मॉनिटर होता है पीटी के द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के द्वारा। ठीक है, ओरल एंटीकोगुलेंट मॉनिटर होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम के द्वारा। which is are the agents that helps in lowering increased lipid level, hypolipidemic drugs। ठीक है, इसमें से कौन सा एजेंट जो हेल्प करता है लोअर करने की इंक्रीज लिपिड लेवल, हेल्प इन लोअरिंग। अगर लिपिड लेवल बढ़ रखा है तो उसको कम करने के लिए हाइपोलिपिडेमिक की ड्रग यूज़ करेंगे। डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगर आपका एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रिस्क है वो कम करना है तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लिपिड लोवरिंग ड्रग विच एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, तो ये सिम्वास्टैटिन। ठीक है, लिपिड लोवरिंग ड्रग जो कि एक्ट करती है इनहिबिट करके HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर को। ठीक है, HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर को रोक करके जो लिपिड लोवरिंग ड्रग एक्ट करती है तो है सिम्वास्टैटिन। दिस ड्रग बोथ इनहिबिट्स एन एंजाइम्स एंड इनडायरेक्टली एनहांस क्लियरेंस ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL। लोवास्टैटिन वो ड्रग बताओ जो कि इनहिबिट करती है एंजाइम को और इनडायरेक्टली एनहांस करती है क्लियरेंस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की। लोवास्टैटिन वो ड्रग जो दोनों इनहिबिट करती है किसी एंजाइम को और इनडायरेक्टली एनहांस करती है क्लियरेंस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का। लोवास्टैटिन। क्लोफिब्रेट। क्लोफिब्रेट इज यूज्ड एज लिपिड लोवरिंग एजेंट। क्लोफिब्रेट यूज़ किया जाता है लिपिड लोवरिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर? यूलिनास्टिन। यूलिनास्टिन। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर नहीं है? तो यूलिनास्टिन। यूलिनास्टिन एक HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं कोआ HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर? सिम्वास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन। सिम्वास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन ये HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर है। इज द फॉलोइंग इज अ यूनिवैलेंट डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर? एग्रेट्रोब्रेन, एर्गेट्रोब्रेन। इसमें से कौन सा जो है यूनिवैलेंट डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है? यूनिवैलेंट डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर एर्गेट्रोब्रेन, एर्गेटोब्रेन। ठीक है, इसमें से कौन सा यूनिवैलेंट डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है? एर्गेट्रोब्रेन। द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया इज क्लोफेब्रेट। ड्रग जो यूज़ किया जाता है हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया को ट्रीट करने में वो है क्लोफेब्रेट। एक ड्रग जो यूज़ किया जाता है हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया को ट्रीट करने में, क्लोफेब्रेट। एग्जाम्पल ऑफ HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। को HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है फ्लूवास्टैटिन। HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है फ्लूवास्टैटिन। मेन साइड इफेक्ट जो कि स्टैटिन के साथ एसोसिएटेड है मायोसाइटिस। स्टैटिन के साथ एसोसिएटेड मेन साइड इफेक्ट है मायोसाइटिस। ड्रग दैट एक्ट बाय लोअरिंग द प्लाज्मा LDL लेवल। ठीक है, ड्रग जो एक्ट करती है लोअर करके प्लाज्मा का LDL लेवल। ठीक है, प्लाज्मा का LDL लेवल को कम करके जो ड्रग एक्ट करती है वो प्रोबिकॉल है। ठीक है, लीवास्टैटिन इज HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर। लोवास्टैटिन HMG, लोवास्टैटिन क्या है? एक HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर है।
क्लोफाइब्रेट रिड्यूसेस द एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल। क्लोफाइब्रेट रिड्यूस करता है एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय जीरो ग्लिटाजार। इसमें से कौन सा इफेक्ट है प्रोड्यूस करता है जो प्रोड्यूस होता है सेरोग्लिटाजार के द्वारा? डिक्रीज द ग्लूकोज एज वेल एज लिपिड इन प्लाज्मा। कौन सा फॉलोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सेरोग्लिटाजार के द्वारा? ये डिक्रीज करता है ग्लूकोज को, साथ में लिपिड को प्लाज्मा में। ये डिक्रीज करता है ग्लूकोज को, साथ में लिपिड को प्लाज्मा में। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग दैट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग VLDL प्रोडक्शन इज VLDL प्रोडक्शन निकोटिनिक एसिड। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग जो कि प्रोड्यूस करता है उसका इफेक्ट VLDL प्रोडक्शन को इनहिबिट करके निकोटिनिक एसिड। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग जो कि प्रोड्यूस करता है उसका इफेक्ट VLDL प्रोडक्शन को इनहिबिट करके निकोटिनिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर कॉजेज विल्सन्स डिजीज। ठीक है, कॉपर की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? विल्सन्स डिजीज। साइनाइड पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड बाय विटामिन B12। साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट किया जा सकता है विटामिन B12 के द्वारा। Which of the following compounds is used for the treatment of cyanide poisoning? सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड कंपाउंड को यूज़ किया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड कंपाउंड को यूज़ किया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में। विच इज़ नॉट डिजीज ऑफ इरिथ्रोसाइट्स ल्यूकीमिया। इसमें से कौन सा जो है इरिथ्रोसाइट की डिजीज़ नहीं है? ल्यूकीमिया। एरिथ्रोसाइट की डिजीज़ कौन कौन सी है? अनीमिया, थैलेसीमिया, पॉलीसाइथीमिया। अनीमिया, थैलेसीमिया और पॉलीसाइथीमिया ये एरिथ्रोसाइट्स की डिजीज़ है। ल्यूकीमिया WBC की डिजीज़ है। नेक्स्ट, rise in blood cholesterol may lead to the deposition of cholesterol on the wall of blood vessels. This causes the arteries to lose their elasticity and get stiffened. This is called आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल राइज कर रहा है जिसके कारण डिपोजिशन हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का ब्लड वेसल्स की वॉल पे। अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है इसके कारण कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? आर्टरीज टू लूज देयर इलास्टिसिटी। आर्टरीज जो है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देगी और स्टिफेंड हो जाएगी। इसे कहा जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। कोलेस्ट्रॉल जम गया ब्लड वेसल्स पे तो इलास्टिसिटी लूज कर देगी, स्टिफ हो जाए, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। द विटामिन कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया। नियासिन विटामिन जो यूज़ किया जाता है हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया को ट्रीटमेंट में वो है नियासिन। द प्रिकर्सर ऑफ बाइल सॉल्ट, सेक्स हार्मोन एंड विटामिन डी इज कोलेस्ट्रॉल। प्रिकर्सर जो है बाइल सॉल्ट का, सेक्स हार्मोन का और विटामिन डी का वो है कोलेस्ट्रॉल। द ड्रग बोथ इनहिबिट्स एन एंजाइम्स एंड इनडायरेक्टली इनहेंस क्लियरेंस ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यह है लोवास्टैटिन ड्रग जो कि दोनों इनहिबिट करती है एंजाइम को और इनडायरेक्टली इनहेंस करती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का क्लियरेंस, तो वो है लोवास्टैटिन। वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। इसमें से कौन सा नॉर्मोसाइटिक अनीमिया इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? हिस्टामिन डिसाइक्लेज। हिस्टामिन डिसाइक्लेज एसोसिएटेड नहीं है नॉर्मोसाइटिक अनीमिया के साथ। तो नॉर्मोसाइटिक अनीमिया के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है? एप्लास्टिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया ये तीनों जो है नॉर्मोसाइटिक अनीमिया के साथ एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस एंड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग फूड्स। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू है स्ट्रेस के साथ और कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग फूड्स के साथ? ये डिक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन और रिड्यूस करते हैं LDL। ठीक है, ट्रू है स्ट्रेस के साथ और कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग फूड्स के साथ। ये डिक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन और रिड्यूस करते हैं LDL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोगुलेंट ड्रग? ऑल ऑफ दिस। हेपारिन, जिमेलागार्टन और फोंडापेरिनक्स। हेपारिन, जिमेलागार्टन और फोंडापेरिनक्स। ठीक है, इसमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट ड्रग है? हेपारिन, जिमेलागार्टन और फोंडापेरिनक्स। कौन सा एंटीकोगुलेंट ड्रग है? हेपारिन, जिमेलागार्टन और फोंडापेरिनक्स। हाई काउंट्स ऑफ WBC इज इंडिकेशन ऑफ ल्यूकीमिया। ठीक है, अगर
WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो ये किसका ल्यूकेमिया हो रखा है, ठीक है, ब्लड कैंसर। मैक्रोसाइटिक अनीमिया डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इज नोन एज पर्निशियस अनीमिया। मैक्रोसाइटिक अनीमिया जो डेवलप्ड होता है ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण। मैक्रोसाइटिक अनीमिया जो कि डेवलप्ड होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण, इसे बोलता है पर्निशियस अनीमिया। मैक्रोसाइटिक अनीमिया डेवलप जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण, पर्निशियस अनीमिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स, व्हाट इज द प्राइमरी यूसेज ऑफ एंटासिड टुडे फॉर पेप्टिक अल्सर, ठीक है, प्राइमरी जो यूसेज है एंटासिड का पेप्टिक अल्सर में प्राइमरी यूसेज एंटासिड का, ये प्रमोट करता है पेन रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म which has been implicated as a possible cause of chronic gastritis and ulcer is Helicobacter pylori, H. pylori। एक ऑर्गेनिज्म जो कि इम्प्लिकेट करता है पॉसिबल कॉज क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का, इसके कारण क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होती है और अल्सर होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होती है और अल्सर होता है, H. pylori। हु वाई एसोमेपराजोल इज कंसिडर्ड एज मी टू ड्रग, ठीक है, क्यों एसोमेपराजोल जो है उसे कंसिडर किया जाता है मी टू ड्रग, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू अ फर्स्ट इन क्लास कंपाउंड बिलोंगिंग टू द सेम थेरेपेटिक क्लास एज द ओरिजिनल कंपाउंड। एसोमेपराजोल को कंसिडर किया जाता है मी टू ड्रग क्योंकि स्ट्रक्चर रिलेटेड है फर्स्ट इन क्लास कंपाउंड के साथ जो कि बिलोंग करता है सेम थेरेपेटिक क्लास एज द ओरिजिनल कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है, सुक्रालफेट जो है वो यूज़ होता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह। कौन सी ड्रग एक्ट करती है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह? सुक्रालफेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इसमें से कौन सा जो है मोस्ट इफेक्टिव है इन रोकने के लिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को? ओमेपराजोल मोस्ट इफेक्टिव है इन रोकने के लिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, ओमेपराजोल। Omeprazole is used in the treatment of peptic ulcer since it is proton pump inhibitor। ओमेपराजोल को पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। व्हाट विल हैपन इफ कॉफी इज टेकन आफ्टर सिमेटिडीन शॉर्टली आफ्टर सिमेटिडीन, ठीक है, अगर कॉफ़ी ली गई है सिमेटिडीन के तुरंत बाद, ठीक है, सिमेटिडीन के तुरंत बाद कॉफ़ी ले ली गई है तो एक ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कैफीन इज प्रोलॉन्ग, ठीक है, तो जो कैफीन का इफेक्ट है वो लंबा हो जाएगा। सिमेटिडीन के जस्ट बाद कॉफ़ी ले ली गई है तो कॉफ़ी का इफेक्ट जो है ड्यूरेशन जो है वो लंबा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, पेमेटिडीन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है, तो ओमेपराजोल, लेसनोपराजोल, लेंसोपराजोल, प्रोटोपराजोल, तो ये सारे क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, लेकिन पेमेटिडीन रोरेंटेक है, H2 ब्लॉकर। ओमेपराजोल हैज़ टू बी टेकन 1 आवर बिफोर फूड, ओमेपराजोल को खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। विच इज़ यूज एज गैस्ट्रिक साइक्लोप्रोटेक्टिव एजेंट, मिसोप्रोस्टॉल, इसमें से गैस्ट्रिक साइक्लोप्रोटेक्टिव एजेंट है मिसोप्रोस्टॉल। इन स्टमक द स्टिमुलेशन वेगल H2 रिसेप्टर, स्टमक में स्टिमुलेशन जो होता है वेगल होता है H2 रिसेप्टर, स्टमक में स्टिमुलेशन वेगल जो होता है वेगल का स्टिमुलेशन H2 रिसेप्टर। मेटाक्लोप्रामाइड इफ गिवन विद पैरासीटामोल डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया, ठीक है, मेटाक्लोप्रामाइड अगर दिया जा रहा है पैरासीटामोल के साथ तो ये डिक्रीज कर देता है ऑनसेट टाइम एनाल्जेसिया का। द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्सेप्ट क्या है इसमें? एल्बेंडाजोल, तो एल्बेंडाजोल जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है। ओमेपराजोल, लेवेपराजोल, पेंटापराजोल तो है, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेपराजोल होता है। ड्रग यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर आर ऑल एक्सेप्ट मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जरूर है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है पेप्टिक अल्सर में, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर में क्या क्या यूज़ होता है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का सिलिकेट, ट्राइसिलिकेट और हाइड्रोक्साइड तो यूज़ होता है, लेकिन मैग्नीशियम का सल्फेट अल्सर में यूज़ नहीं होता, ठीक, MgSO4 सल्फेट उसमें अल्सर में यूज़ नहीं होता। व्हाट इज रेनिटिडीन? रेनिटिडीन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है रेनिटिडीन।
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, वो है रेविपराजोल। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो यूज होता है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में, वो है रेविपराजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द ड्रग बिलोंग टू प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेपराजोल। उस ड्रग के बारे में बताओ जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ओमेपराजोल। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज एसोमेपराजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है एसोमेपराजोल। थैंक यू।